नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल से जो जानकारी आनी शुरू हुई है उस पर कल शाम से हमने कल रात को एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था कि महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था की परिस्थिति है, यानी कायदा और सुव्यवस्था की, ये कुछ जगहों पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा का बहाना करके कोई लोग जानबूझकर कानून व्यवस्था की स्थिति या कायदा और सुव्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं, सिर्फ दंगा करना चाहते हैं। हम इन्हीं सभी घटनाओं का तीव्र निषेध जाहिर करते हैं। त्रिपुरा में कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई, ये अफवाह उड़ाई गई थी। अगर आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान जिस तरह से सेमीफाइनल, ये T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान हारा था, उसके बाद से पाकिस्तान को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है ऑनलाइन, पीके MKB फॉरएवर। उसके बाद कुछ जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, मस्तीखोर तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने ये सब शुरू किया है। इसकी शुरुआत हुई जब बांग्लादेश के कुछ घुसपैठियों को त्रिपुरा में वहां के स्थानिक यानी लोकल्स ने जम करके उनकी पिटाई की और उन्हें वहां से भगाया, क्योंकि वो घुसपैठिए थे। ये काम उन्होंने देश हित में किया, लेकिन क्योंकि मुसलमान थे वो और मुसलमानों को मार पड़ी, और खास करके बांग्लादेशी, इस वजह से ये डायरेक्टली इसका जवाब देना देश के लोगों को और हिंसा करना, ये उन्हें एक्सपोज कर देगा कि ये बांग्लादेश या पाकिस्तान के समर्थक है। इसके लिए इन्होंने क्या बहाना बनाया, क्या जाल बुना कि त्रिपुरा में मस्जिद तोड़ी गई, जबकि कोई मस्जिद त्रिपुरा में नहीं तोड़ी गई। ये सब इस तरह से होते हुए एक रजा एकेडमी, जिसका नाम बार बार आ रहा है, उसके किसी नेता ने अभी कुछ ही समय पहले एक मुलाकात दी एक क्षेत्रीय टीवी चैनल को, और ये कहा कि हमने तो शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया था, लेकिन ये कुछ हिंसक तत्वों ने उसे सैबोटाज कर दिया। कोई नहीं सैबोटाज किया। आजाद मैदान में 2012 में जो हुआ था, वो भी सभी लोगों ने, पूरे देश ने आंखों से देखा था, टीवी पर लाइव देखा गया था। पुलिस के ऊपर अत्याचार किए गए थे, पुलिस की महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए थे, जो वुमेन पुलिस ऑन ड्यूटी थी। और हर बार इस रजा एकेडमी का कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है और वहां पर ये सब नाटक चालू हो जाते हैं। ये इस संगठन को, देश विरोधी संगठन को, देश विरोधी गतिविधियां करने वाले संगठन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ध्यान देकर इसे पूरे भारत में बैन कर देना चाहिए। ये जो ओवैसी बंधुओं से ये संबंधित ये संगठन है, और क्योंकि ये कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके लिए कई सारे तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पिल्लू हैं। दूसरा कि जो अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव महाराष्ट्र के अंदर, ये तीनों जगहों पर जो कल हिंसाचार हुआ, वो बहुत ही गलत काम हुआ। जिन लोगों ने भी किया, हम ये पूरे घटनाओं की तीव्र निंदा प्रकट करते हैं, और हम सभी लोगों से ये भी आह्वान करते हैं कि किसी भी अफवाहों पर विश्वास न रखा जाए और शांति बनाए रखने की कोशिश करें, सरकारी यंत्रणा पर विश्वास करें। आज जो हुआ अमरावती में, भारतीय जनता पार्टी ने कल ही रात को, शाम को जाहिर कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, आह्वान कर दिया था कि 4 बजे तक बंद रखा जाए, और लोगों की वो तैयारी भी थी। भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक है वो सभी नॉन वायलेंट है, यानी हिंसा न करने वाले, अहिंसावादी। लेकिन 10 बजे जैसे वहां के कुछ राजभवन चौक है, वहां पर जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, और वहां से वो एक डेलीगेशन लेकर के जा रहे थे कलेक्टर ऑफिस पर, यानी जिला अधिकारी कार्यालय। बिल्कुल 10 से 15 मिनटों के अंदर कहीं से कुछ मॉब आ गया, कोई लड़के वगैरह जिन्होंने अपने मुंह वगैरह ढके हुए थे। ये काफी सारे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारियां प्राप्त हो रही है, और उन्होंने वहां पर हिंसा करना चालू कर दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी उन्होंने हमला धावा बोल दिया। और वहां पर जो हाथ गाड़ियां वगैरह पड़ी थी, कोई हॉकर्स का कुछ था, उनका जो वो सब जलाना और पत्थरबाजी उन्होंने चालू कर दी।
और वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने जो लाइव टीवी चैनल पर बताया, या वहां के जो नेताओं ने लाइव टीवी चैनल पर बताया, वो ये बताया स्पष्ट रूप से कि पुलिस लगभग आधे पौने घंटे तक या 1 घंटे तक ये सब नजारा देखती रही, यानी विटनेस बन के खड़े रहे। और कल के बारे में भी कुछ उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि जब ये सब हिंसा हुई तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। आखिर में जब पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई कल, तो पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई चालू की। तो आज कम से कम पौना घंटा ये पुलिस देखती रही तमाशा, और उसके बाद फिर कार्रवाई चालू की पुलिस ने। उसमें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जख्मी हुए, कार्यकर्ता जख्मी हुए। यहाँ तक कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कुछ कार्यकर्ता जख्मी हुए। इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है कई सूत्रों से। खैर, ये घटना होने के तुरंत बाद वहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के काफी सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उतरे रास्तों पर इस बंद के समर्थन में। और हैरानी की बात तो ये है, शिवसेना के कई सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उतरे रास्तों पर अमरावती में ही इस बंद के समर्थन में, और उन्होंने साथ में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लेकर के उतरे थे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने वहां पर से टीवी पर लाइव न्यूज चैनल पर जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने ये कहा कि देखिए, इन्होंने जो ये फोटो ली है ये बाला साहब ठाकरे की है, और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को ये भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। ये मुख्यमंत्री, सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे का ये हिंदुत्व न ये मानते हैं न हम मानते हैं, इसीलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बंद के आह्वान के समर्थन में रास्तों पर उतरे हैं। तो इस तरह के हालात शिवसेना की वहां पर हो चुकी है। आगे आने वाले समय में शिवसेना का क्या होता है नहीं होता है वो तो आगे जरूर देखने मिलेगा सभी को। लेकिन सबसे मजेदार बात ये सब प्रकरण के अंदर ये है कि जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी उतरती है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उसके बाद शिवसेना भी उतरती है, तो शिवसेना को यह समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व की जो रेल की पटरी है उससे कहीं ना कहीं वो पार्टी थोड़ा सा हट रही है, उसका रास्ता बदल रहा है। इसके लिए वो दुरुस्ती के लिए वापस अपने ओरिजिनल हिंदुत्व के लाइन पर वहां के पदाधिकारी और वहां के कार्यकर्ता आना चाहते हैं, लेकिन उनके नेता ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। और ये नेताओं को तो यही लोग सबक सिखाएंगे। जो भटके हुए नेता हैं वो चाहे जिस पार्टी के हो, उन्हें ये कार्यकर्ता जनता से मिलकर के सबक जरूर सिखाएंगे, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है। क्योंकि वो कार्यकर्ता और वो नेता जो सही रास्ते पर आना चाहते हैं वो भी उसी में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान और लोकतंत्र में, जनतंत्र में, लोकशाही में, जिसमें हम विश्वास रखते हैं। जो कुछ ये सब घटनाएं हुई ये बहुत बुरी हुई। इसके ऊपर राजनीति बड़े तौर पर की गई। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यकारी संपादक हैं सम्माननीय सांसद संजय राउत, ये भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हुए नजर आए, ये कहते हुए कि ये सब जो है उनका काम है और वो चाहते हैं कि देश भर में इसी तरह से वातावरण रहे ताकि ये चुनाव जीत सके। और दूसरी तरफ नवाब ने अपनी नवाबी दिखाई। क्या नवाबी थी? उन्होंने एक नाम लिया, वसीम रिजवी, जो कि शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, कि इन्होंने एक पुस्तक छापी थी, एक किताब छापी थी एक या 2 दिनों के अंदर, पिछले 1-2 दिनों में, और वो गलत छापी और उस वजह से ये सब हुआ। तो अब ये शिया वर्सेस सुन्नी या शिया वर्सेस हिंदू या सुन्नी वर्सेस हिंदू, इस तरह का उसे मोड़ देना चाहते हैं। इनके तो जमाई जब अंदर गए तब से इनके अंदर आग लगी हुई थी, जब तक वो बाहर नहीं आते। जब वो बाहर आए उसके कुछ 8-10 दिनों बाद से इन्होंने जो बयानबाजी चालू की है, इन्हें लगता है कि इनका नाम नवाब है, तो ये खुद पूरे के पूरे नवाब हैं। कल हाईकोर्ट में इन्हें बहुत बुरी मार पड़ी है, जज की तरफ से मार पड़ी, यानी शब्दों की मार। इनके पास कोई सबूत नहीं थे जो इन्होंने आरोप किए थे। समीर वानखेड़े साहब के पिताजी ध्यानदेव वानखेड़े साहब ने जो केस की हुई है इनके ऊपर मानहानि का, उसमें इनके पास शब्द नहीं थे, इनके पास कोई सबूत नहीं थे। ये पीछे हटते हुए नजर आए। कुछ ही दिनों में ये घुटनों पर टेक करके माफी मांगेंगे ध्यानदेव वानखेड़े साहब से, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है। 1.25 करोड़ का इनके ऊपर क्लेम है। पब्लिक लाइफ में ये जो चल रहे हैं ये भूल गए कि पब्लिक लाइफ है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व का हिसाब किताब रहता है। मोहित कंबोज यानी मोहित भारतीय, उन्होंने भी 500 करोड़ का
मानहानि का दावा किया हुआ है इनके ऊपर। आने वाले समय में इन्हें जल्दी पता चलेगा, ज़्यादा समय अभी दूर नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। वैसे इनके पास जो माइनॉरिटी अफेयर्स का जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक विषयों का, उस पर भी जो इंक्वायरियां एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चल रही है और वहां पर जिन लोगों ने व्यवहार किए हैं उनके साथ में शरद पवार साहब के यानी एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता, फाउंडर और अध्यक्ष शरद पवार साहब के जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और उनके नजदीकी रिश्तेदार आईपीएस ऑफिसर है जो हमेशा शरद पवार को रिपोर्टिंग करते रहते हैं, जो कि गैर कानूनी है। आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाइयां महाराष्ट्र के अंदर होने जा रही हैं और आने वाले समय में ये रजा एकेडमी पर भी जल्द से जल्द पूरे भारत में बैन लगने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। और जो ये शिया सुन्नी या फिर शिया हिंदू या सुन्नी हिंदू की जो राजनीति खेलने का प्रयास कर रहे हैं नवाब मलिक, ये मंत्री हैं या प्रवक्ता हैं, इन्हें खुद नहीं पता ये क्या है, कब क्या करते हैं। मंत्री का काम करने के बजाय प्रवक्ता का काम करते हैं, जहाँ प्रवक्ता का काम करना होता है वो मंत्री का काम करते हैं। तो इन्हें आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह ये सब सीखने मिलेगा, ये जो जो काम गलत किए हैं, क्योंकि इम्बैलेंस अगर होता है, संतुलन अगर होते हैं तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है लेकिन कुछ महीनों के लिए नहीं। इन्हें एक महीने नहीं, काफी सारा समय हो चुका है। एक महीने से तो ये दिख रहा है कि इन्होंने संतुलन खो दिया है, मानसिक संतुलन। उस प्रकार का भी कई नेताओं ने इनके ऊपर आरोप कर दिया है। अभी भी जिस तरह के वक्तव्य करते हैं, बयान देते हैं, उससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है, दिखाई देता है कि इनका संतुलन खोया हुआ है। खैर वो जो भी है वो आगे आने वाले समय में मालूम होगा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। खास करके सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके ऊपर उपचार चल रहा है। आने वाले उनका ऊपर सर्जरी हो चुकी है, ऑपरेशन हो चुका है। आने वाले 3 से 4 दिनों में उनके डिस्चार्ज होकर के वो वापस अपने घर पहुंचेंगे। उसके बाद हो सकता है कि 2-4 दिनों में वो अपना काम चालू करें। वो क्या निर्णय लेते हैं नवाब मलिक के बारे में और शरद पवार भी क्या निर्णय लेते हैं नवाब मलिक के बारे में, ये आने वाले समय में देखने मिलेगा। खैर ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वो लाइन कहाँ तक पहुंचती है, वो नवाब मलिक तक पहुंचती है या फिर वो लाइन सीधा शरद पवार तक पहुंचती है, ये भी आने वाले कुछ ही 10-20 दिनों के अंदर मालूम हो जाएगा। इसका हमें अंदाजा मिल रहा है, जो जानकारी हमें सूत्रों से प्राप्त हो रही है वो हिसाब से 15 से 20 दिन, बहुत 1 महीने के अंदर ये सब चीजें बाहर आएंगी आहिस्ते आहिस्ते। और जनता तक हमारे पास आई हुई जानकारी हम जनता तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आपको आज के इस वीडियो का जो कंटेंट है वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें और देश के हर नागरिक के साथ शेयर करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, कोशिश करें। ये हमारी आपसे विनती है, आपसे हमारा ये निवेदन है। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर एपिसोड और हर वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख करके सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।